हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं जल्दी से, ठीक है। और जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं, ठीक है। अपराजिता के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपराजिता के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर अंचल है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो परिंदे है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप क्या हो जाएंगे? तो अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप मया आवाभ्याम अस्माभि क्या हो जाएगा? मया आवाभ्याम अस्माभि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। अनु उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप है, रूप होता है जिससे क्या होता है? जिससे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न क्या है? भिन्न भिन्न क्षेत्रों भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदानुरूप प्रयुक्त होता है। यही इसका क्या है? रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के जो संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन से हैं? ठीक है, आप लोगों को मैं 30 मिनट में पूरा 125 की प्रैक्टिस करा दूंगी, जल्दी से जुड़ जाएं। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हैं। क्या है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा है मृगनयनी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्री वैकुंठेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। वैकुंठेश्वर समाचार जो था वो प्रकाशित कहाँ से होता था ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? बंबई से प्रकाशित होता था वैकुंठेश्वर समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो किस भाषा से है? तो ये है ब्रज भाषा से। किससे है? ब्रज भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक सेकेंड, त्रिकालज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 और 14 क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं, मतलब कि अपोजिट वर्ड हैं, विलोम है। तो यहाँ पर कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? तो कर्षण का विलोम हो जाएगा हमारा क्या? विकर्षण हो जाएगा। विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विहित का निषेध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मांग के खइबो मसीत के सोइबो लइबो को एक न दैबो को दो। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? तो अनारो मंजुल भगत का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? तो सबसे बाद में किसका क्रम आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दादू दयाल का सबसे बाद में आता है, ठीक है। 1544 है दादू दयाल का सबसे बाद में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ, तो 1398 कबीर का 1398, 1388 और 1400। यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? ठीक है, अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, इनकी 3 कहानियां हैं। बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, बुधवा की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मत्स्य कटिकम जो है ये
शूद्रक का है, महाकवि भास का नहीं है, ये शूद्रक का है, मच्छकटिकम। ठीक है, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण पूछ रहा है तो कंठ वर्ण क्या है? आ हम कंठ से बोलते हैं और का जितना भी वर्ण है वो भी हमारा कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा। इन्हें ऊष्म व्यंजन के साथ साथ संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन कहते हैं, संघर्ष व्यंजन कहते हैं और स्पर्श संघर्षी कहते हैं ना। नेक्स्ट एक नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रीतम हम मीचित तीयपनि, पारस सुख पाए, जानी पना पिनाइनी, जानी पिछानी अजान लो, नेक न होत लखाए। ये संगार रस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि समय सिंधु चंचल है भारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो समय सिंधु चंचल है भारी, समय और सिंधु मतलब कि नदी की चंचलता का वर्णन बहुत ही सुंदर कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदरता की बात हो गई है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जे जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में अलंकार है जे जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े न हुजे गगन, बड़े न हुजे गुगन बिनु बिरद बड़ाई पाए, बहुत धतूरे कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ो न जाए, इसमें अनंत्यान अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है। तो वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इंद्रवजा, वसंत तलिका, मंदकांता और सरदुला विकीर्णता। तो यहाँ पर यही इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? तो काव्य छंद किसको कहा गया है? तो यहाँ पर काव्य छंद कहा गया है किसको? मनहर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मनहर को कहा गया है काव्य छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई है। ठीक है, 16-16 मात्राओं का इसमें समावेश है। नेक्स्ट है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, ये जगड़ का है। ठीक है, लघु और गुरु, गुरु लघु गुरु लघु है ना होता है, वह छंद होता है। वह छंद कौन सा होता है? वो बरवे छंद होता है। ठीक है, क्या होता है? बरवे छंद होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है सीखा, सीखा है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशज शब्द छांटिए देशज। ठीक है, देशज शब्द क्या है? डिबिया है देशज शब्द। ठीक है, तारीख क्या है? अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है तारीख। ठीक है, तो यहाँ पर देशज जो है वो डिबिया है, तारीख अरबी है, सूरज तत्भव है और जन्म भी तत्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या है? चश्मा है विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए। तत्भव को पहचानना है यहाँ पर, तो तत्भव शब्द कौन सा है? तो बच्चा क्या है? तत्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक किसमें है? लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग हो गया है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो अधिकरण कारक का क्या होता है? में और पर, में और पर होता है अधिकरण कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, है ना। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, मतलब कि पुल्लिंग शब्द क्या करना है? ढूंढना है। तो यहाँ पर तेजस्वी हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेजस्वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीशम शब्द है, पुल्लिंग है शीशम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। अनिर्वचनीय का क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धकथानक है। अर्धकथानक क्या है, तो अर्धकथानक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था खड़ी बोली में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो यहाँ पर हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये तो नामवर सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज, ये भी नामवर सिंह का है। भाषा छायावाद, ये भी नामवर सिंह का है। ठीक है, तो ये तीनों ही नामवर सिंह की रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर भाषा और समाज ये किसका है, रामविलास शर्मा का है। ठीक है, भाषा और समाज किसका है, तो रामविलास शर्मा का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भाषा और समाज, ये राइट हो जाएगा, ये है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। इन्होंने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान जो दिया था वो कब दिया था, तो ये 1884 ईस्वी में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास जो थे वो किस काल के कवि थे, तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे। किसके थे, भक्ति काल के कवि थे सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी क्या है, ये कौन सी विधा की रचना है, ये पूछ रहा है। तो ये निषाद बांसुरी जो है वो है क्या, वो है एक ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध है निषाद बांसुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। ये जो गोदान उपन्यास है ये किस प्रकार का उपन्यास है, ये पूछा जा रहा है। तो ये सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, कैसा है, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है, तो शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। मांग है शिशुपाल वध के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष का ग्रंथ क्या है, तो नैषध काव्य है। श्रीहर्ष का ग्रंथ नैषध काव्य। ठीक है, क्या है, नैषध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं, अखरावट काव्य कृति के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की, तो जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने की थी कोणार्क नाटक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा, आगरा, घोलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर बोली जाती है क्या, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है, तो यहाँ पर बोलियां शब्द जो है ये क्या है, ये है भाषा, ये भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष ... में ... आयोजित किया गया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो 1975 आएगा और नागपुर आ जाएगा। ठीक है, एक में क्या आएगा 1975, दूसरे में क्या आएगा, नागपुर आएगा। ठीक है, 1975 और नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लौकिक संस्कृत ... और ... अपभ्रंश हिंदी का भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, पाली और प्रकट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा ... है सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देवनागरी की। किसकी? देवनागरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें महाराणा इसमें महा प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो भा जो है ये महा प्राण व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो कला और बूढ़ा चांद किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो महाराणा का महत्व जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीर स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर ये अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता नहीं है वो है क्या? वो है यहाँ पर ब्रज भाषा में रचना इसमें नहीं हुई है, छायावाद में। ठीक है, स्वच्छंदतावाद में ब्रज भाषा में रचना नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कदामिनी के संपादक थे। आनंद कदामिनी जो पत्रिका थी वो प्रेमधन की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो न्यूतन ब्रह्मचारी जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है, उपन्यास है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये दिनकर की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर मत आवाभ्याम अस्मत् ये तो सही है। यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग है ये ही रॉन्ग लिखी है और इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा जाएगा अस्माभ्यायम। क्या लिखा जाएगा? अस्माभ्यायम। ठीक है, अस्माभ्यायम इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक किसका है? तो बकरी नाटक है किसका? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? भक्तिकाल के हैं और रामाश्रयी शाखा के हैं, तो वो कौन से कवि हैं? वो है तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है, इसमें जो शुद्ध है वो क्या है? तो यहाँ पर मातु नीलयते कृष्णा, मातु नीलयते कृष्णा ये सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह जो है ये किसकी आत्मकथा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जीवन प्रवाह जो है ये किसकी आत्मकथा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियोगी हरि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरह बारिश किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विरह बारिश। तो विरह बारिश ये बोधा की रचना है, विरह बारिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप है। तो राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप हो जाएगा रामस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्र प्राणी में समास है। चक्र प्राणी, हाँ, जिसके प्राणी में चक्र है, हाथ में जिसके चक्र है वो कौन है? भगवान विष्णु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई, है ना, 2 बार वाक्य को दोहराया गया है, लाटा अनुप्रयास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रयास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगा अवतरण। तो गंगा अवतरण जो है ये किस छंद में? रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, किसमें? रोला छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह क्या थी? सोजे वतन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है। तो सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना क्या है? आचरण की सभ्यता। यह एक इनका निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो इनका जो प्रथम काव्य संकलन है वो है क्या? वो है निहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, निहार है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। तो लोकायतन के रचयिता कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत हैं लोकायतन के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? संस्कृत को छोड़कर संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किसने किया था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने किया था। किसने? तुलसीदास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है ध्रुव चरित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो ये हैं श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1887 की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या है? तो यहाँ पर इसका जो मूल अंतर है वो पूछ रहा है। तो विषय निरूपण का है मूल अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? तो किसको नहीं मिला था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नागार्जुन को नहीं मिला था। नेक्स्ट है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जन ज्वल, यह एक व्यंजन संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिक धन अंबर, ये भी एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का हो जाएगा उत धन लंघन हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो 8 अध्याय द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची है। ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश, है ना। तो गोबर से गणेश, यहाँ पर गोबर से गणेश, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां किस समास का उदाहरण है? 3 वेड़ियां अभी भी पढ़े हमने। तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुवन त्रिलोक, है ना, ये सब क्या है? 3 वेड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर, देश में अंतर, है ना। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पर विशेष और विशेषता को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगारों पर पैर रखना, मुहावरों का सही अर्थ है जोखिम मोल लेना। क्या हो जाएगा? जोखिम मोल लेना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है? तो यहाँ पर शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंशम किसकी कृति है? तो रघुवंशम किसकी है? कालिदास की कृति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, कालिदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का नाम नहीं है। तो आदिकाल का वीरकाल नाम है, बीजपन काल है, संधि काल भी है, लेकिन जीवन काल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जीवन काल नाम नहीं है आदिकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य है। तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य जो है वो है संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक है इनके द्वारा रचित काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है? रमासु, रमासु जो है रमा शब्द का
है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है। राष्ट्रीय भावना पर आधारित रूपरेखा की कृति क्या है? रूपरेखा पर कृति है भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 सुजान एक पर अजान होना चाहिए, किसकी रचना है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? तो गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है किसके रचनाओं में? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तुलसीदास का क्या है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, ये बिल्कुल सही है। मीराबाई का गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये भी सही है। कबीर का बीजक, लेकिन सूरदास का साहित्य लोचन नहीं है। ये क्या किसका है? तो ये यशपाल का है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये यशपाल की रचना है, सूरदास की नहीं है साहित्य लोचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लाला श्रीनिवास की नाटक विधा कृति कौन सी है? लाला श्रीनिवास की संयोगिता स्वयंवर है। क्या है? संयोगिता स्वयंवर है। नेक्स्ट को है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है। प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग क्या है? तो भारत मित्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो ये कहानी है, ठीक है। क्या है? कहानी विधा से है ये। राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीशनाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? तो फरीशनाथ रेणु का उपन्यास है जुलूस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जुलूस जो है ये फरीशनाथ रेणु का उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेड़िया के रचनाकार कौन है? अरेड़िया के रचनाकार कौन है? तो वो है नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास हैं, ठीक है। कौन है? श्रीनिवास दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? ठीक है, तृतीया विभक्ति किसमें है? तो यहाँ पर जो रामेण है, रामेण, तो रामेण शब्द में क्या है? तृतीया विभक्ति है रामेण में, ठीक है। रामेण में बालकेन है ना, वैसे रामेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितराह है? ठीक है, तो किसका है पितराह रूप? तो वो है पित्र का। किसका है? पित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौर्याय वा पाए बौर्याय, है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रयास, उपमा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकले, है ना, एक ही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोक्तम, गंगोक्तम किस संधि का उदाहरण है? तो यह एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गुण स्वर संधि है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर स्वागत में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। सुधन आगत हो जाएगा इसका विच्छेद, सुधन आगत, सुधन आगत हो जाएगा, ठीक है। सुधन आगत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यण स्वर संधि है। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर वाचक अभिधा ये सही है, व्यंजन व्यंजना ये भी सही है, लक्षणी लक्षणा ये भी सही है, वाचक व्यंजना ये सही नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये वाचक अभिधा का रूप है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, कौन सा युग्म सही है? तो वैदर्भी, मधुर गुण, वीर प्रसाद गुण। तो यहाँ पर वैदर्भी मधुर गुण का है, यही सही है। बाकी के सब क्या है? गलत है क्योंकि ओज संगार वीर होता है ओज का, ठीक है।
नेक्स्ट है कि घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, किसमें है? ब्रज भाषा में है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।